Hello students, a very warm welcome for this particular video. In this video we guys are going to cover exams which you can take other than JEE Mains and JEE Advanced which are very important. देखिए आपको वो कॉलेज की फीस ज्यादा लगे कम लगे, you can any given date decide that later जब आपके पास वो ऑप्शन हो. मेरा बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, beggars are not choosers. So पहले अपने लिए जून जुलाई के महीने में ऑप्शंस तो क्रिएट कर लीजिए जिसपे आप कौन से कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं वो ऑप्शन तो बनाइए. मैं इस वीडियो में आपके साथ बड़े सारे एग्जाम्स की बात करूंगा. मुझे आप कमेंट करके बताएंगे आप कौन कौन सा एग्जाम देने वाले हैं और कौन कौन से एग्जाम आपकी लिस्ट में अभी इसमें जो हैं इंक्लूड नहीं हुए हैं. प्लीज डू लेट मी नो सो दैट वी गाइस कैन हेल्प यू much better. So target is to cover all the other exams which are apart from JEE Main and JEE Advanced जिनकी तो हर चीज हमें पता ही है. आइए तो मैं इनको 3-4 कैटेगरी में, और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, मैं टाइम स्टैम्प भी लगवा दूंगा वीडियो में. हम स्पेशल रिसर्च फोकस कॉलेजेस की बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज, स्टेट एंट्रेंस जो कि बहुत हद तक क्लियर है, और एक चौथी कैटेगरी और है जो एंड में आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट है, उसको जरूर देखना. आइए पहले बात करते हैं रिसर्च फोकस कॉलेजेस और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स पे, मेजरली गवर्नमेंट फंडेड या फिर गवर्नमेंट ओन्ड जो कॉलेजेस हैं. उसमें पहला है बच्चों IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट. देयर आर 7 आइजर्स दैट आर देयर. फॉर दैट एडमिशन टेस्ट इज देयर कॉल्ड IAT, एंड IAT की मदद से आपका प्लस 4 ईयर BSc प्रोग्राम एट IISc भी सिलेक्शन होता है. पहली बात क्लियर कर देता हूं, दीज एग्जाम्स आर नॉट दैट इजी कि आप सोच रहे हैं कि चलते फिरते हो जाएगा. दे आर गुड एग्जाम्स, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक अच्छे कैंडिडेट के लिए जो अच्छा प्रिपेयर्ड है उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू रिसर्च ओरिएंटेड स्पेस. इफ दैट इज वन ऑफ योर टारगेट्स, यू वांट टू वर्क एट ISRO, DRDO, और मे बी लेटर ऑन वेंट फॉर हायर डिग्री इन टर्म्स ऑफ साइंस ओनली, रिसर्च फॉर फ्रॉम अब्रॉड. तो ये 7 आइजर्स हैं जिनके लिए IIT का एग्जाम होता है. जल्दी से मैं बता देता हूं क्विकली, ये सारी फील्ड्स हैं. 2 नई फील्ड इस बार ऐड हुई हैं बच्चों. MS डुअल डिग्री ऑप्शन इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस कोलकाता ब्रांच पे आइजर की, और एक हुई है MSc BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज आईसर तिरुपति पे. बहुत अच्छी फील्ड सुनने में लग रही है, और भोपाल में ऑलरेडी BSc कंप्यूटर, BTech कंप्यूटर साइंस होती है. तो 2 आपके पास यहां पर 3-4 आपको 4 BTech के हैं कोर्सेज हैं जो कि सारे के सारे भोपाल में रन होते हैं. ऑल 7 आइजर्स हैव MS BS 5 year integrated program, that is 5 year duration. Special courses for 4 year, this one is 4 year statistical. MS and BS मेरे को लगता है काफी पॉपुलर होने वाला है इस साल ये वाला स्पेसिफिक कोर्स. बात कर लेते हैं, मैं आपको सिर्फ टाइमलाइंस बताऊंगा. क्यों टाइमलाइंस बताऊंगा भैया? डेट भर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि डेट निकलती जा रही है, लास्ट डेट. तो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 15 अप्रैल है, पेपर है 25 मई को. 15 अप्रैल और 25 मई आपको याद रखनी है. पेपर में चारों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बिकॉज इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग. आपको हर ऑप्शन के 4 नंबर मिलते हैं, एक -1 होता है, ठीक है. और पेपर में 16:4 कर दीजिए, 240 मार्क्स का पेपर, 3 आवर पेपर. आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करिएगा. अगला एग्जाम जिसकी हम बात करते हैं, विच इज ऑन द सेम टोनैलिटी एज IIT, दैट इज NEST, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, विच इज कंडक्टेड फॉर नाइजर जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. ये और भी ज्यादा एक लेवल पे आप आगे आ जाओ, ये प्योर रिसर्च है. इसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है, अगर आप देखें यहां पर इस एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से 2 कॉलेजेस में एडमिशन होता है, नाइजर भुवनेश्वर, और एक होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस. तो ये जो है बच्चों DAE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हिसाब से चलता है ये वाला दोनों कॉलेजेस. एटॉमिक एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अभी आप आगे और देखेंगे, ठीक है. तो 2 कैंपसेस आपको कौन से मिले, नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई, और इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम 5 साल का होता है. इसकी डेडलाइंस देख लो. एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, एप्लीकेशन क्लोज होती है 9 मई, तो इसमें अभी भी टाइम है आपके पास. और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये भी अच्छा खासा डिलेड है, दैट इज 22 जून. वी गाइस आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू प्रीवियस ईयर्स ऑफ नाइजर एंड आइजर एग्जाम, दैट इज NEST and IIT on marks application, so they will be coming in a short span of time. We are working on it, ठीक है. बट इसमें समझने की बात क्या है बच्चों, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ क्लोजली लिंक होकर काम करते हैं. अगर आपको पता हो, एटॉमिक एनर्जी में मुंबई की ऑफशोर जगह पे देयर इज अ कॉलेज सेंटर विच इज होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके साथ बहुत क्लोजनेट होकर काम करता है.
और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के ऊपर इंडिया में टॉप नॉच पोजीशन पे ये कॉलेजेस बैठते हैं. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, दैट इज वेयर इट विल बी डन. सो सीईबीएस जो है वो मुंबई में है, नाइजर जो है आपका भुवनेश्वर में है. पेपर की बात कर लेते हैं. 60 ईच सेक्शन इज ऑफ 60 मार्क्स. इसमें फिर से 4 सेक्शन आते हैं, ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आ गया. ईच सेक्शन विल हैव 20 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच. दैट इज व्हाट. बट अच्छी बात क्या है, जैसे कि आईआईटी में चारों कंपलसरी होते हैं, वहां पर आपका वहां पर बेस्ट नहीं देखा जाता, यहां पर बेस्ट ऑफ 3 देखा जाता है. मतलब पीसीएम वाले पीसीएम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. PCB students can only take biology and can leave because the best of the 3 will be taken into consideration. So the merit list will be prepared using best 3 scores of the 4 sections. 4 सेक्शन कौन से हुए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स. तो अपने हिसाब से PCB और PCM वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस. रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में अंदर जाने के लिए, जूनियर साइंटिस्ट पोजीशन बनने के लिए वेरी वेरी गुड पोजीशन. बट इसमें आप और डेप्थ में जरूर पढ़िएगा. इसको अप्लाई करने से पहले देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव टू साइन विद इंडियन गवर्नमेंट दैट यू विल बी वर्किंग अंडर इंडियन गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 और 5 इयर्स अनलेस एंटिल कुछ है क्लॉज, वो जरा देख लीजिएगा. आते हैं अगले एग्जाम पे. अब दोनों जो अगले एग्जाम्स हैं वो थोड़े मैथ ओरिएंटेड हैं. मैथ बेस्ड रिसर्च, अगर आप मैथ बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वैसे तो बहुत सारे हैं, 7 हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तेजपुर, गिरिध. बट अगर मैं बात करता हूं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मेजरली 2 ही जगह चलते हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, और एक नया अब ऑप्शन आया है दिल्ली, दैट इज हाइब्रिड प्रोग्राम चलेगा. उसके बारे में भी बात करते हैं. इनके ऊपर मास्टर्स प्रोग्राम चलते हैं. तो ये 4 कैंपसेस पे आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास बी स्टैट होता है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज अ 3 ईयर कोर्स. बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स इज अ 3 ईयर कोर्स. स्टैट्स रन्स एट कोलकाता कैंपस, मैथ रन्स एट बेंगलुरु कैंपस, and there is a new branch that is Bachelor of Statistical Data Science, BSDS. ठीक है. इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम जो कि 3 कैंपसेस पे चलेगा, दैट इज कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु, एंड दैट्स अ हाइब्रिड प्रोग्राम. क्या हाइब्रिड, मैं बता देता हूं. बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने जो यहां से डेफिनेशन उठाई हैं, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर से आई हैं. दैट मींस स्कोप बताया जा रहा है कि भाई अगर आप बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो आप किस फील्ड्स को आगे चल के परस्यू कर सकते हैं या नौकरी कहां लगेगी. So areas of statistical research and mathematics as well as computer science, economics and allied field. मैथ्स वाले तो ऑब्वियस ही बात समझ में आती है. यहां पर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा. मैथ्स पढ़ाई जाएगी along with basic courses in probability, statistics, computing and physics also becomes a very very good combo. Believe me बच्चों, ISI का बहुत सारे बच्चों को लगता है सिर्फ प्योर मैथ्स होगी. नहीं, it's math with respect to what is relevant in today's world. That's the reasons you will find in even in abroad that these courses are very very highly rated. Just after computer science, these are the top few courses that you will follow. और इसमें भी अगर आप मैथ्स में आते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस जो इन एप्लीकेशन फील्ड्स हैं ये लगेंगी, जो कि आज की डेट में AI, ML भर भर के है. ठीक है. चलिए, अब ये वाला जो प्रोग्राम है बच्चों, ये BSDS, ये भी वैसा सही है जहां पर आपकी जो जॉब लगेगी वो फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर्स में लग सकती है, बिकॉज इट इज प्योरली कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स. अगेन वेरी वेरी आई वुड से जो रिक्वायरमेंट है ना मार्केट की, अभी वही टाइप का कोर्स है. बट बच्चों ये बनेगा हाइब्रिड मोड. दैट मींस ये आपको कैंपस एक होगा, आप या तो दिल्ली या कोलकाता या फिर आप बेंगलुरु कैंपस चूज मिलेगा आपको. बट आपकी क्लासेस जो है वर्चुअली चलेंगी. मतलब आप अगर दिल्ली सेंटर पे हैं तो क्लासेस हो सकता है टीचर आपकी ले रहा हो कोलकाता सेंटर वाला, इस तरीके से. तो अच्छा रन ना हाइब्रिड मोड. दूसरा, इसका जो एडमिशन है इट इज नॉट थ्रू ISI एग्जाम, इट इज डन थ्रू JEE मेन 2025 या 2024, एंड सिमिलरली CUT जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होता है उसके थ्रू होता है. तो सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट एडमिशन प्रोग्राम बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड मोड. दैट इज व्हाई दे जस्ट वांट गुड पीपल टू कम इन एंड वर्क ऑन इट. ठीक है जी. एग्जाम्स याद कर लीजिए. इसका पेपर जो है बच्चों वो है 11 मई को. लास्ट डेट बहुत नजदीक आ गई है, 26 मार्च इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर IIT. और मैंने जो बोला BSDS प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी विंडो ओपन ही नहीं हुआ है. अभी तो 4 अप्रैल से 31 मई आपको डेट्स या फिर जो और इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मिलेगी. बट सिंस ये ISI के थ्रू नहीं है तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, JEE मेन से ही काम हो जाएगा. आइए नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं आगे, है ना. और अच्छा, इसका पैटर्न अगर देखें तो 2 पेपर होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर टू क्रैक. UGA 30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और UGB दैट इज सब्जेक्टिव 8 क्वेश्चंस.
काफी हद तक पैटर्न सेम रहा है। इसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर करें, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टू इंट्रोड्यूस दिस ऑल्सो इन दी मार्क्स ऐप। टाइम लगेगा पर थोड़ा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। CMI अगेन ये एक लेवल और आगे चल के मैथ रिसर्च के लिए, जो पीपल हु लव मैथ्स दे समटाइम्स इवन स्किप IITs टू जस्ट गो टू CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, राइट। इसमें 2 ही कोर्सेज हैं, प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंस एंड प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, टॉप नॉच, दोनों ही टॉप नॉच हैं। और इन कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं वो जनरली प्लेसमेंट की भावना से नहीं जाते हैं, वो प्योर लव फॉर मैथ्स की वजह से जाते हैं, एंड दे जनरली गो अब्रॉड फॉर डूइंग देयर मास्टर्स कंप्लीट, बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ इस तरीके का है। तो ये कॉलेजेस जो है बच्चों, ये याद रखिएगा, प्लेसमेंट के अड्डे नहीं है। So for example, all generally our BTech colleges are placement ka addas. These are not placement addas. So CMI date is declared, that is 24th May, and last date to apply is 15th of April. So these 4 exams that we talked about are purely either research, scientific research, or purely inclined towards mathematical aptitude. कौन-कौन से हमने करे? IIT, NEST, ISI, CMI. आइए बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, कि प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, फीस ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, आई कंप्लीटली एग्री, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि आप अपने लिए ऑप्शन जरूर बनाएं। आपको बहुत ज्यादा जो सोचना है वो तब सोचना है जब आप पेपर क्लियर कर लें। पहले पेपर तो क्लियर करो यार, फिर मत जाइएगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, क्यों जाना है, मत जाइएगा। बट अगर हल्का सा भी चांस हो और जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट करें, यार मैं तो पेपर ही नहीं दिया था, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए ऑर्डर में ही बात करते हैं। द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से ऑर्डर बताऊंगा, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज बिटसैट। बिटसैट इज एडमिशन टेस्ट फॉर बिट्स पिलानी व्हिच हैज मल्टीपल कैंपसेस, पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई। मुंबई सिर्फ मास्टर्स के लिए होता है, MBA प्रोग्राम्स चलते हैं इनके यहां पर, वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय द वे द टेस्ट सीरीज फॉर बिटसैट इज अवेलेबल, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 1 out of every 5 Bitsians is an MOG student because they are part of BitSat test series. So it's the most used test series, choice of toppers again. Please check the link in the description box. तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा। इस साल आपके पास 2 नई फील्ड्स और ऐड हुई हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, भारी भरकम फील्ड है काफी, और ये ऐड हुई है गोवा कैंपस पे। एक आई है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, जो तीनों कैंपसेस पे ऐड हो रही है, एंड एक जो पिछले साल ऐड हुई थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इट हैज रीच्ड अ वेरी गुड लेवल बिकॉज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच अपने में बहुत बड़ी है। एक MSc सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस और ऐड हुई है, दैट मींस द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बिट्स कैंपस इवन इंक्रीजेस फर्दर। 2 सेशंस में होता है, जैसे कि आप जेईई मेंस जनवरी और अप्रैल देते हैं, इसका मई और जून सेशन है। पहले वाले की रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल तक है, दूसरे वाले की 10 मई तक है। आप दोनों दे सकते हैं, आप कोई एक दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको उतना पे करना पड़ेगा। अगला है UGEE। दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर अगेन वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, दैट इज IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद नॉर्मल IIITs में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये थोड़ा ऑटोनॉमस अपने हिसाब से भी चलता है, बट इसका सिलेक्शन जेईई मेंस के थ्रू भी होता है, बट वो सिर्फ टॉप 2500 के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि भाई मेरी जेईई मेंस में इतनी रैंक तो नहीं आ पाएगी, आपके पास एक और मौका है टू गेट इनटू डुअल डिग्री प्रोग्राम्स थ्रू यूजी एट IIIT हैदराबाद। अगेन द टेस्ट सीरीज, अगेन द मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज। रेलेवेंट तो खैर नहीं बोलना चाहिए यहां पर, क्योंकि पेपर यार पता नहीं होता वो क्या पूछते हैं हर साल, बट अगेन द चॉइस ऑफ टॉपर्स। वी हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन 50 यूजियंस एवरी ईयर सिंस वी स्टार्टेड दिस, ठीक है। तो IIIT हैदराबाद अगर आपका टारगेट है तो प्लीज करिएगा। द यूजी मोड इज एडमिशन टू डुअल डिग्री। ग्रेजुएट्स ऑफ द डुअल डिग्री प्रोग्राम अर्न 2 डिग्री, दैट इज बीटेक एंड मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 5 years। ये प्रोग्राम है, इसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो लिंक में लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पेपर बच्चों इस बार जल्दी है, पिछली बार हुआ था मई में, फर्स्ट वीक ऑफ मई। दिस टाइम इट इज हैपनिंग इन ऑन 19th of April। पोर्टल पे आप जाके रजिस्टर कर लो, डेट बहुत नजदीक आ गई है। प्रोज एंड कॉन्स बाद में देख लेना, सर कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं है भाई, पर वो सिटी के अंदर है, तो आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो सिटी में जाके कर सकते हैं, हैदराबाद में ही कैंपस है। बट येस, इट्स अ सीरियस कॉलेज फॉर सीरियस कैंडिडेट्स हु वांट टू डू गुड एट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वेरी 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 गुड ऑप्शन, मतलब बिटसैट और इसके बाद यूजी, मतलब दोनों कंपेरेबल लेवल पे हैं,
समझ में आ रही है बात? आइए अगला एग्जाम बात करते हैं, दैट इज COMEDK। नाउ व्हाट इज COMEDK? दैट इज एन एडमिशन टेस्ट फॉर कर्नाटका कॉलेजेस फॉर आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स। तो जैसे COMEDK का भाई होता है KSET, कर्नाटका CET, पर दैट इज डोमिसाइल, जैसे हर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें डोमिसाइल आपको कर्नाटका वालों को मिलता है। बट कर्नाटका में एक और पेपर लिया जाता है दैट इज COMEDK, जिसमें आप जो कर्नाटका के टॉप कॉलेजेस हैं उसमें एक आउटसाइड कर्नाटका होने के बावजूद भी पूरा पूरा एक एनरोलमेंट आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। रिमेंबर द फी इज इंक्रीज। अगर आप KSET से आ रहे हैं और आप कॉमेड से आ रहे हैं तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट कोटा with respect to KSET. But again, it's a beautiful exam for some of the top colleges if you want to come to Bangalore, because Bangalore is the startup hub of India, Silicon Valley of India. So if you want to come in Bangalore, because definitely you will have a lot of opportunities if you come to Bangalore, because यार इतना ecosystem है, internship मिलता रहता है, काम है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बैंगलोर में। Also, COMEDK test series is available with Math on Go platform. You can go and check out details. It's a combination of KSET and COMEDK. ठीक है, चलिए। So टॉप कॉलेजेस मैं बता देता हूं, आप मुझे बताना अगर आप कर्नाटका एस्पिरेंट हो, कर्नाटका में पढ़ना चाहते हो बैंगलोर में, क्या आपने इन कॉलेजेस के नाम सुने हैं या मैंने कोई टॉप 5 कॉलेजेस मिस कर दिए तो आप मुझे बताइएगा। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, द हाईएस्ट व्हिच कैन गिव यू वेरी फैंटास्टिक रिटर्न, स्पेशली अगर आप KSET से आते हो तो इसका रिटर्न बहुत ही जबरदस्त है। BMS, रमैया, BIT एंड दयानंद, they are very good top 5 colleges of Bangalore which you can target if you are not sure of कि मेरे को मेरे स्टेट में अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 10 मई को पेपर है ऑनलाइन भैया, 15 मार्च आ गई, अभी आ गई, प्लीज भर दो भाई, भर दो COMEDK, ठीक है, मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं मत जाना, पर भर तो दो। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। चलिए पेपर क्या होता है, बड़ा सिंपल है, 3 घंटे का पेपर है, 60-60-60 आता है, 1 नंबर मिलता है, अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्के भी मार सकते हैं। उस लिहाज से अगर देखो पेपर बहुत आसान है, सब स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे बट हाँ सबसेट ऑफ JEE मेंस होगा। अगला प्राइवेट कॉलेज है विटी। अब इसके ऊपर अलग अलग चर्चाएं होती हैं। नॉर्थ बेस्ड इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये फालतू का एग्जाम में पर देते हैं हम सब हैं, और साउथ में अगर आप बात करो तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जो ऑरा हमारे पास DTU, NSIUT या फिर वो तो अभी भी थोड़े से अबव लेवल के हो गए, या थापड़ या पैक का होता है, वही दर्जा इस कॉलेज का साउथ में है। एंड यस, इसमें हमें पता है बड़े अलग अलग लेवल पे कंप्यूटर साइंस की मिलती है, कैटेगरी 1 2 3 4 एंड सो। इफ यू गेट इनटू कैटेगरी टॉप 3, उससे अगर आपको CS मिलता है, रिटर्न इस कॉलेज से भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। दैट इज, इनके भी मल्टीपल कैंपस हैं भाई, वेल्लोर, चेन्नई, AP, भोपाल, मॉरिशस में भी इन्होंने इस साल ओपन करा है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बट अगेन टेस्ट सीरीज फॉर विटी इज अवेलेबल, इट वाज अवेलेबल लास्ट ईयर। कई बार बच्चों ने रिपोर्ट करा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस तक आ गए थे, जबकि ये भी रैंडम पेपर बनाते हैं बिल्कुल, बट पेपर में क्वेश्चंस आए थे। इंपॉर्टेंट डेट बच्चों, 31 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। प्लीज, पेपर इज ऑन 20th to 27th, एक हफ्ते के गैप पे चलेगा पेपर, और काउंसलिंग मई में शुरू हो जाएगी। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर VIT, एक अच्छी बात VIT के साथ बस ये है, हमें पता है कि उसकी रैंकिंग जो आती है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो प्रोजेक्ट करते हैं, बट डेफिनेटली साउथ इंडिया में अगर आप एक अच्छा कॉलेज देखना चाह रहे हैं, इट विल बी डेफिनेटली इन वन ऑफ दोस कैटेगरीज। हाँ, उतना अच्छा जितना वो प्रोजेक्ट करते हैं शायद ना हो, यू विल स्टिल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक द बेस्ट रिटर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलता है और अपॉर्चुनिटी अगर आप लेना चाहें तो अच्छी मिलेगी। पेपर की अगर बात करें, पेपर इज ऑफ 2.5 hours, 40, 35, 35, 5 and 10, दिस इज द स्प्लिट, समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट एट बिटसैट, वैसा सा स्प्लिट मिलता है। अगला अगेन साउथ इंडिया का एक और बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज विच इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, मणिपाल, माहे जिसे कहते हैं, ठीक है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, MAHE माहे। इसका एग्जाम होता है MET, ठीक है ना, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। इसके भी बड़े सारे कैंपसेस हैं बच्चों, मणिपाल, बेंगलुरु, सिक्किम, जयपुर। मणिपाल बोले तो उडुपी के पास एक जगह है। इसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बच्चों, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बड़ा फायदा होगा उससे भी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों 18 और 19 अप्रैल है, और जो कि क्लैश करती है कहीं ना कहीं UG और दूसरे एग्जाम्स के साथ। तो ये आप जब रजिस्टर कर रहे हैं, मेक श्योर आप इनको बोलें ईमेल करके कि आई एम राइटिंग अनदर एग्जाम, प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन गिव मी अ नॉन क्लैशिंग डेट। 15 मार्च को क्लोजिंग है। इनका फेज 2 भी होता है जिसकी डेट है 12 मई, तो आप 12 मई वाला फेज 2 दे सकते हैं,
बट उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी कोई बात नहीं है, या शायद मुझे नहीं मिली, तो आप मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं इफ यू नो मोर देन मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इनका भी एग्जाम जो है बच्चों कुछ कुछ वैसा जैसा वीआईटी का है वैसा होता है, बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल दोनों पूछते हैं ये लोग, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इस तरीके से 4 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स में 15 एमसीक्यू, 5 न्यूमेरिकल, 10 5 10 5 और 10, 240 मार्क्स का टोटल पेपर है। मल्टीपल चॉइस में +4 -1 होती है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वेरी गुड मार्किंग स्कीम टू मेक अ चेंज टू गेट। ये क्यों करते हैं आपको मैं समझाता हूं। जब हम ये ऐसे वेरिएशंस करते हैं, इट इज गुड दैट यू गेट अ बेस्ट कैंडिडेट, राइट। हर कॉलेज का टारगेट है एक अच्छा कैंडिडेट लेके आना, ये उसमें हेल्प करता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, तो उसमें कई बार बेस्ट नहीं आ पाता है, दैट्स व्हाई दे डू इट। तो ये थे बच्चों मेरे हिसाब से प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देने ही चाहिए। देयर आर मोर, आई नो देयर आर लॉट मोर अदर प्राइवेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किसको देख रहे हैं, क्यों आपके दिमाग में चल रहा है वो जरूर बताइएगा। बट जो भी बचे होंगे, आई कैन बेट ऑन इट, उनकी प्रायोरिटी इन वालों से नीचे होगी, ये पक्का है, नहीं तो वो मैं अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर चुका होता। आइए, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स, जिन जिन बच्चों के जो अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है वो तो दोगे ही दोगे। अगर मैं जल्दी से बात करूं, एमएचटी सीटी है, केसेट है, वेबजेई है, इन तीनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है भैया। क्विजर पे वेट मत करो, ज्वाइन कर लो, टाइम नहीं है। केसेट, एमएचटी सीटी, केसेट, ये शायद डेट मैंने गलत लिखी है, एक बार चेक करना। एमएचटी सीटी हम बार बार गलत लिख देते हैं, दिस इज अप्रैल, ठीक है। और ये वाला जो है अप्रैल है, ये भी अप्रैल है, ये भी अप्रैल है यार, मई नहीं है, माय बैड, ठीक है। टीएसईएम सेट का डेट आ गया है 2 से 5 मई, और एपीईएम सेट जो है बच्चों, ये वाला अभी डेट नहीं आया है, एक्सपेक्टेड है 3rd वीक ऑफ मई में होगा। कीएम इज फॉर केरला, विच इज 24 to 28 ऑफ अप्रैल। प्लीज जरूर दीजिएगा, जिससे आप ढंग से इस चीज को फॉलो कर पाए। आती है बात जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, एक चौथा एलिमेंट और है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उसको ऑब्जर्व करें। तो बहुत सारे बच्चे जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि दे वांट टू बिकम प्योर इंजीनियर, या फिर उनको कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। वो ओपन है टू डू समथिंग विच इज एवरीथिंग, है ना, और वो इंटरेस्टेड भी होते हैं आगे चल के एमबीए करने में, है ना। तो इफ यू वांट टू बी अ एमबीए ग्रेजुएट लेटर ऑन, जहां पर आपका अभी कंप्यूटर साइंस से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है आपको, या आपको नहीं भी करनी है फॉर दैट मैटर, देयर इज आल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ एमबीए डुअल डिग्री प्रोग्राम विच इज कॉल्ड आईपीमैट एंड जिपमैट। एंड दिस इज नथिंग बट आईएम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहां पर 5 आईएम्स हैं जो इन 2 एग्जाम्स में कवर होते हैं। आईएम इंदौर, आईएम रांची, आईएम रोहतक, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया। सो आईपीमैट और जिपमैट 2 नहीं 3 एग्जाम्स हैं ये टोटल। आईपीमैट 2 होते हैं और जिपमैट 1 होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कोर्सेज थे आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आईएमपी जो है आपका जो प्रोग्राम है बच्चों, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, आईपीएम, ठीक है। आईपीएम बैच जो लॉन्च हुआ था, आईपीमैट जब भी कहते हैं, आईपीएम इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, सबसे पहले शुरू करा था इंदौर ने। उसके एग्जाम का नाम होता है आईपीमैट, आईपीएम एट इंदौर। उसी के साथ बाद में शुरू हुआ रोहतक का 2019 में, काफी सालों बाद, आईपीएम एट रोहतक। रांची ने 2020 में इंट्रोड्यूस करा, बट दे टेक यू थ्रू आईपीएम इंदौर टेस्ट ओनली। और लास्ट में जम्मू और बोध गया आईएम्स जो हैं, उन्होंने भी शुरू करा, उसको वो कहते हैं जम्मू आईपीएम एट। इस तरीके से समझ लीजिए, ये 2 डिग्रीज देते हैं आपको, 5 ईयर बीबीए प्लस एमबीए। अगेन दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू प्योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जॉब्स, दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू एक्सप्लोर, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूं, आईपीमैट इंदौर 2 एग्जाम्स, 2 इंस्टीट्यूट्स को कवर करता है, इंदौर और रांची। पेपर जो इसका होता है बिल्कुल एमबीए स्टाइल होता है। जो बच्चे, जिनके बड़े भाई या बहन कैट का पेपर देते हैं, उनको पता होगा क्वांटिटेटिव के आपके आते हैं, एप्टीट्यूड के 2 शॉर्ट आंसर एमसीक्यू, वर्बल एबिलिटी 15, 30, 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है। दिस इज द पैटर्न। प्लस यहां पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, 3 हैं आपके पास। मिनिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ द एप्टीट्यूड इज रिक्वायर्ड, एंड इसमें बच्चों 2 लेवल से आपका सिलेक्शन होता है। पहले आपको आईपीमैट में कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर लाना पड़ेगा, उसमें भी हर सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ है। प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा, एंड इंटरव्यू कैरीज मोर देन 40% वेटेज।
तो सिर्फ पेपर से नहीं होगा, इंटरव्यू भी होगा। सो ये आपका आईपी मैट का इंदौर का स्ट्रक्चर। आईपीएम एट रोहतक का पेपर थोड़ा अलग होता है। ये और ज्यादा कैट को देखा जाए कॉपी करते हैं कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कॉपी इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, वर्बल, 40-40-40 ईच, और ये 480 नंबर का पेपर होता है, +4 -1 होता है। इसमें बच्चों क्या है ना, यहां पर इस आईपीएम इंदौर में 40-40 मिनट्स तक ही आप इन सेक्शंस को दे सकते हो, उसके बाद आप वापस उस सेक्शन पे नहीं जा सकते। मतलब वंस द सेक्शन इज ओवर, इट इज ओवर। 40 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, तो आपको प्री डिसाइडेड ऑर्डर में ही करना होता है, आप स्विच नहीं कर सकते। रोहतक में स्विचिंग अलाउड है। आपको टोटल जो टाइम मिल रहा है 120 मिनट, वो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट पर्सनल इंटरव्यू राउंड, पीआई राउंड जरूर है, एंड दिस इज फॉर आईएम रोहतक। कमिंग टू जिपमैट विच इज जम्मू आईपी मैट, सो ये भी 3 सेक्शंस लेते हैं, क्वांटिटेटिव, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू एट रोहतक। 33, 33, 34, जिससे 100 नंबर का 100 बने और 400 मार्क्स का पेपर बने, +4 -1, टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और अच्छी बात यहां पर कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है। तो आपका जो सिलेक्शन होता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट यू ऑब्टेन, एंड इसमें आईएम जम्मू और आईएम बोध गया में आपको डिग्री मिलती है। दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस इस पेपर से होता है। फिर से बता देता हूं लास्ट डेट बच्चों, आईपी मैट और आईपी मैट रोहतक 27 मार्च, 11 अप्रैल, ये देखो ये तो टाइम है पर ये नजदीक आ रही है। 12 मई को पेपर, 5 मई को पेपर। और जिपमैट रजिस्ट्रेशन डेट पहले 15 थी, अब एक्सटेंड करके 17 कर दी गई है, या 12 थी मेरे ख्याल से पहले, अब एक्सटेंड करके 17 मार्च कर दी गई है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड शुड बी लुकिंग एट इट। पेपर 26 अप्रैल को है। ठीक बच्चों, क्लियर हुई बात? तो ये सब था आपके लिए जो हमें बताना था आपको कि भैया कौन कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं, कौन कौन से नए एग्जाम्स में सुनने को मिले वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कौन से आप और दोगे इसके अलावा वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर दीज काइंड ऑफ टेस्ट। प्लीज मेक श्योर टू वॉच आउट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर quizzer.in पे जाके आराम से चेक कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था देने का। JEE is not the end of the world. There are a lot of good options, right, which you can try to explore and make a good life and a successful out of these exams. God bless you all. Keep working hard, and I'm waiting for your comments to know more what you are thinking at your end. God bless. Have a good day ahead.